चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। यह घोंसला एक बड़े पेड़ की शाखा पर था, जहां चारों ओर हरी हरी पत्तियां और रंग बिरंगे फूल थे। चिड़िया को यह जगह बहुत पसंद थी और वह हर दिन इस घोंसले में नए सपने देखती थी। सुबह का सूरज निकल चुका था और चिड़िया अपनी आंखें खोलकर अपने घोंसले से बाहर निकल आई। आसपास का वातावरण ताजगी से भरा हुआ था। चिड़िया ने अपनी चहचहाहट शुरू की और हवा में उड़ने का मन बनाया। लोमड़ी एक जंगली और चालाक जानवर थी। वह जंगल में घूमते हुए हमेशा नए तरीके ढूंढती थी। इस बार वह चिड़िया को अपनी चालाकी से फंसाने की योजना बना रही थी। लोमड़ी ने चिड़िया के पास जाकर कहा, ओ चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बना सकती हो? उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन चिड़िया को कुछ शक हुआ। चिड़िया ने लोमड़ी की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, मैं आपको नहीं जानती और मुझे लगता है कि आप सचमुच दोस्त बनने नहीं आए हो। लोमड़ी चिड़िया का जवाब न पसंद आया। वह गुस्से में आकर बोली, तुम इतनी छोटी सी हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करने से डरती हो? लेकिन चिड़िया शांत रही और कुछ नहीं बोली। चिड़िया को अब संदेह होने लगा था। क्या सचमुच लोमड़ी दोस्त बनना चाहती है? उसने सोचा, या फिर वह मुझे किसी तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है। लोमड़ी ने फिर से चिड़िया से मिलने की योजना बनाई। इस बार उसने सोचा, अगर मैं चिड़िया को कुछ मीठा खिला दूं, तो वह मुझे अपना दोस्त समझने लगेगी। लोमड़ी चिड़िया के पास आई और अपने साथ कुछ मीठे फल लेकर आई। उसने चिड़िया से कहा, तुम बहुत प्यारी हो, ये फल तुम्हारे लिए है। अगर तुम इन्हें खाओ तो हमें एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। चिड़िया ने फल को देखकर उसे नकारा किया और कहा, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है और मुझे यह भी नहीं लगता कि आप मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हो। लोमड़ी ने चिड़िया के इनकार को सुना और थोड़ी निराश हुई। उसे समझ में आया कि चिड़िया उसे दोस्ती के लिए नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी चतुराई ने उसे नए विचार दिए। लोमड़ी ने सोचा, मुझे चिड़िया को एक और रास्ते से फंसाना चाहिए। उसने चिड़िया के पास जाकर कहा, तुम्हारा घोंसला बहुत सुंदर है, क्या मैं अंदर आकर थोड़ा आराम कर सकती हूँ? चिड़िया ने लोमड़ी की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत समझ लिया कि वह उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। चिड़िया ने कहा, नहीं, आप अंदर नहीं आ सकती। आप मुझे दोस्ती की बजाय सिर्फ अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। लोमड़ी को चिड़िया का जवाब बुरा लगा। वह गुस्से में बोली, तुम समझती क्या हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तुम बहुत अधिक चतुर हो। चिड़िया ने अपनी आंखों को चौकस रखा और समझा कि लोमड़ी को आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। उसने सोचा, मैं अपनी समझदारी से ही इस खतरे से बच सकती हूँ। लोमड़ी ने फिर एक नई चाल चलने का विचार किया। वह चुपके से चिड़िया के घोंसले के पास आई और उसकी चोरी करने की योजना बनाई। चिड़िया को कुछ हलचल महसूस हुई और उसने ध्यान से देखा कि लोमड़ी उसके घोंसले के पास आ रही थी। चिड़िया ने तुरंत अपनी आंखों को चौकस किया और घोंसले को छोड़ दिया। लोमड़ी ने चिड़िया का पीछा किया और उसका घोंसला चुराने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया ने घोंसला छोड़कर उड़ने में सफलता पाई, जिससे लोमड़ी को कोई फायदा नहीं हुआ। लोमड़ी को समझ में आया कि चिड़िया को अब कोई भी धोखा देना मुश्किल था। वह निराश हो गई, लेकिन फिर भी अपनी चालाकियों को नहीं छोड़ने का फैसला किया। चिड़िया ने लोमड़ी को न केवल धोखा देने से बचा लिया, बल्कि यह भी समझा कि अपने आसपास के खतरे को पहचानने की जरूरत होती है। वह हमेशा सजग रहती थी। दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं और कितना जी पाऊंगा। आजकल खाने के लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है और लोमड़ी भी मुझे खाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ गई। हे दोस्तों, मरने से पहले मेरी एक आखिरी गुजारिश है। कृपया मेरे चैनल एंटरटून्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। क्या पता ये मेरी आखिरी ख्वाहिश हो। लगता है लोमड़ी फिर से आ गई है। दोस्तों, मैं वापस आऊंगा, बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लोमड़ी अब और चालाक हो गई थी। उसने सोचा, अगर मैं चिड़िया को दोस्ती का वादा करूं, तो शायद वह मुझे फिर से अपने पास आने देगी। उसने एक और योजना बनाई। लोमड़ी चिड़िया के पास आई और बोली, देखो, मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर एक साथ जंगल में घूमें। तुम मुझे अपना दोस्त समझो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया ने लोमड़ी की बात सुनी और सोचा, लोमड़ी फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसने चुपचाप रहकर लोमड़ी की बातों को नकारा किया और कहा, मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई रुचि नहीं है। लोमड़ी को चिड़िया का जवाब फिर से बुरा लगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया।
उसने सोचा अगर मैं चिड़िया को डराकर अपनी बात मनवा लूं तो क्या होगा? और उसने एक और नई चाल चली। लोमड़ी ने चिड़िया से कहा, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करती तो तुम्हारा घोंसला किसी शिकार के हाथ लग सकता है। तुम्हें मैं ही बचा सकती हूँ। चिड़िया ने डर के बजाय साहस दिखाया। उसने कहा, लोमड़ी, तुम मुझे धमकी नहीं दे सकती हो। मैं अपना रास्ता जानती हूँ और मैं अपने घोंसले को बचाने के लिए खुद ही तैयार हूँ। लोमड़ी को चिड़िया का आत्मविश्वास देखकर समझ में आ गया कि वह उसे डरा नहीं सकती। उसे अपनी सारी चालाकियां असफल होती दिखी। लोमड़ी कुछ देर तक चुप रही और सोचने लगी कि क्या वह सही कर रही थी। क्या उसे चिड़िया से सचमुच दोस्ती करनी चाहिए थी? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। चिड़िया ने खुद से कहा, मैं कभी भी किसी के दबाव में नहीं आऊंगी। मैं अपनी सुरक्षा और खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। उसे यह महसूस हुआ कि उसने सही निर्णय लिया। लोमड़ी अब चुप हो गई थी। वह समझ गई थी कि चिड़िया के साथ खेलना अब उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। वह थक कर अपने रास्ते पर चली गई, लेकिन उसका दिल थोड़ा भारी था। चिड़िया ने अपनी यह अनुभव को सभी जानवरों के साथ साझा किया। उसने उन्हें बताया कि हमेशा अपनी समझदारी और आत्मविश्वास से किसी भी खतरे का सामना करना चाहिए। अब जंगल में शांति थी। चिड़िया और बाकी जानवर बिना डर के अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लोमड़ी ने अब किसी को भी परेशान करने की कोशिश नहीं की। लोमड़ी ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक पछतावा था। वह जानती थी कि उसकी चालाकी ने उसे किसी भी सच्चे दोस्त से दूर कर दिया। चिड़िया ने अपने जीवन से एक महत्वपूर्ण संदेश लिया। सच्ची दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी होनी चाहिए, न कि धोखा और चालाकी। उसने यह संदेश सभी जानवरों तक पहुंचाया। लोमड़ी अब अकेली महसूस करने लगी थी। उसकी सभी चालाकियां अब व्यर्थ हो चुकी थीं। उसे अब यह समझ में आ गया कि रिश्तों में सच्चाई और अच्छाई की कितनी अहमियत है। चिड़िया अब और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई थी। उसने जाना कि अगर वह सच्चे दिल से अपना काम करती है तो उसे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोमड़ी ने एक दिन चिड़िया से माफी मांगी। वह जानती थी कि उसने बहुत गलत किया था और अब उसे अपने किए पर पछतावा था। चिड़िया ने उसे माफ किया, लेकिन उसे यह भी समझाया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ विश्वास से बनती है। अब जंगल में हर जानवर एक दूसरे के साथ शांति से रहने लगा। लोमड़ी ने भी अपनी गलती से कुछ सीखा और धीरे धीरे वह दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करने लगी। चिड़िया ने अंत में एक नया दोस्त बना लिया जो उसकी तरह ईमानदार और समझदार था। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और जंगल में सच्ची दोस्ती की मिसाल पेश की। लोमड़ी अब अपनी चालाकी को छोड़कर सच्चे रिश्तों की तलाश में थी। वह जानती थी कि केवल दोस्ती से ही खुशी मिल सकती है, न कि धोखा देने से। लोमड़ी ने अब अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया था। वह अपनी चालाकियों को छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही थी। अब वह केवल उन लोगों से दोस्ती करना चाहती थी जो सच्चे दिल से उसके साथ रहना चाहते थे। चिड़िया ने लोमड़ी की कोशिश को देखा और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोमड़ी सच में बदल रही थी। उसने सोचा, क्या लोमड़ी अब सचमुच बदल चुकी है? चिड़िया ने उसे एक और मौका दिया और उसने कहा, अगर तुम सच में बदल गई हो तो हम दोस्त बन सकते हैं। लोमड़ी को चिड़िया की बातों ने बहुत छुआ। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्ती का मतलब क्या होता है। वह बहुत खुश हुई और चिड़िया को अपना पहला सच्चा दोस्त माना। अब जंगल में सब कुछ बदल चुका था। लोमड़ी और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों साथ मिलकर जंगल में दूसरों को भी सच्ची दोस्ती के महत्व के बारे में बताते थे। अब कोई भी जानवर किसी को धोखा नहीं देता था और सब एक दूसरे की मदद करते थे। लोमड़ी अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उसे सच्ची दोस्ती का एहसास हो चुका था। वह समझ चुकी थी कि दुनिया में सच्चे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और अब वह यही चाहती थी कि उसका हर दिन खुशी से भरा रहे। चिड़िया ने जंगल के सभी जानवरों को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें समझते हैं और बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ रहते हैं। दोस्ती कभी भी सिर्फ चालाकी से नहीं बनती, बल्कि विश्वास और ईमानदारी से बनती है। लोमड़ी ने अब समझ लिया था कि किसी के साथ धोखा करने से हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, बल्कि जो रिश्ते हम सच्चे दिल से बनाते हैं वही हमारी असली ताकत होते हैं। अब उसने अपनी पुरानी आदतें पूरी तरह से बदल दी थी। लोमड़ी ने अपने नए दोस्तों से यह सीखा कि सच्ची दोस्ती को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा ईमानदार और समझदार होना चाहिए। अब वह हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाती थी और अपनी चालाकी से नहीं बल्कि सच्चाई से सभी का दिल जीतती थी। जंगल के सभी जानवरों ने एक साथ मिलकर दोस्ती का उत्सव मनाया। इसमें लोमड़ी और चिड़िया ने भी भाग लिया और सभी ने खुशी खुशी एक दूसरे को धन्यवाद दिया।
यह उत्सव दोस्ती और विश्वास की ताकत को दिखाने का एक शानदार तरीका बन गया।